हेलो गाइज, मैं राहुल आप लोगों के बीच में फिर एक क्लास लेके आया हूं जिसका नाम है लाइट। तो दोस्त, मेरे इस क्लास को आप पूरा देखिए ताकि बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिले नदी तो समंदर की तलाश करो। अरे टूट जाता है शीशा पत्थर के चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसी शीशा की तलाश करो। दोस्त, यहाँ पे जानेंगे सबसे पहले प्रकाश क्या है, यानी प्रकाश किसे कहते हैं। तो दोस्त, ये मार्कर है, ये मार्कर है, इसको हम देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं, कारण क्या है? तो भाई हम ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर प्रकाश पड़ा है जिसके कारण हम इसको देख रहे हैं। यानी प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसके उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने का प्रयास करते हैं। यानी हम परिभाषा बोलेंगे, प्रकाश वह विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देखते हैं या देखने का प्रयास करते हैं। विदाउट बच्चा कोई भी बच्चा ये भी बोल सकता है कि प्रकाश वह कारक है जिसके उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देखते हैं या देखने का प्रयास करते हैं। अर्थात जिस वस्तु पे प्रकाश पड़ेगा, हम ये कह सकते हैं कि जिस वस्तु पे प्रकाश पड़ेगा हम उसी वस्तु को देखते हैं। झूठ मत बोलिएगा, जब रात के अंधेरा में आपको भेज दिया जाएगा जब जाइए नए जगह पे, तो वहाँ पे धक्का खाने लगते हैं आप। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रकाश नहीं है। अंधेरे यानी अंधेरा में आप उस वस्तु को नहीं देख पाते हैं। यानी जिस वस्तु पे प्रकाश पड़ता है हम उसी वस्तु को देख पाते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा छाया। तो एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए ये प्रकाश गमन कर रहा है, इस प्रकाश गमन पथ पे कोई अपारदर्शी वस्तु जिससे बाबू प्रकाश टकराया लेकिन इस तरफ नहीं जा पाया, इस तरफ प्रकाश नहीं आ पाया, तो इस तरफ बनेगा अंधेरा क्षेत्र, अंधेरा क्षेत्र। और यही अंधेरा क्षेत्र को हम बोलते हैं छाया। परिभाषा किस तरह बोलेंगे? तो प्रकाश गमन पथ पर पड़ा एक अपारदर्शी पदार्थ। तो अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? तो ऐसा पदार्थ जिसके एक तरफ से दूसर का तरफ प्रकाश न पहुंच पाए। कुछ देर के लिए सोचिए, जे मान लीजिए ये दीवार है और इस दीवार के इस तरफ बल्ब जला रहे हैं और उस तरफ प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये दीवार हमारा अपारदर्शी पदार्थ है। किसी को कोई दिक्कत हो तो प्रकाश गमन पथ पर पड़ा कोई भी अपारदर्शी पदार्थ के पीछे बना हुआ हमारा अंधेरा क्षेत्र छाया कहलाता है। अब थोड़ा सा ये भी जान जाइए कि छाया के बाद एक और आता है प्रछाया। यानी प्रछाया क्या है? तो प्रछाया क्या है? तो प्रकाश गमन पथ पे पड़ा कोई छोटा सा अपारदर्शी पदार्थ, प्रकाश गमन पथ पे पड़ा कोई छोटा सा अपारदर्शी पदार्थ ये आपका कहाएगा प्रछाया। यानी प्रकाश गमन पथ है और इस पे कोई छोटा सा एक अपारदर्शी पदार्थ आ गया है। प्रकाश तो इतना दूर नहीं आएगा, यानी इतना दूर हमारा बनेगा अंधेरा क्षेत्र, बाकी सब प्रकाश है, तो इसी को बोलते हैं प्रछाया। उसके बाद आता है किरण। यानी आप ये भी जानिए कि प्रकाश जब भी गमन करता है तो सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है मेरे दोस्त, तो इस सीधी रेखा को बोलते हैं हम किरण। यानी प्रकाश गमन पथ को हम किरण बोलते हैं और किरण के समूह को बोलते हैं किरण पुंज, किरण पुंज। इसी को भाई कोई कोई किताब में देता है प्रकाश पुंज, तो आपको कोई दिक्कत नहीं लेना है। प्रकाश गमन पथ को किरण कहते हैं। क्यों किरण कहते हैं? क्योंकि किरण एक सीधी रेखा में गमन करती है और किरणों के समूह को किरण पुंज यानी प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज होता है दोस्त तीन तरह के, एक होता है समानांतर, दूसरा होता है अभिसारी और तीसरा होता है अपसारी।
अपसारी। जान गए कि किरणों के समूह को किरण पुंज, और किरण पुंज होता है 3 प्रकार के। जब एक दूसरा से समानांतर होगा तो बोलेंगे समानांतर, जब सभी दिशाओं से एक बिंदु पे आएगा तो अभिसारी, और एक बिंदु से सभी दिशाओं में फैलेगा तो अपसारी। थोड़ा सा वीडियो कट कर दो।